पर हस्ताक्षर किए हैं तो वो है HDFC कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला AI एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? AI एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारतीय निर्यात पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो वो है 25%। 25%। कितने परसेंट टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो वो की है 25%। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड लंग कैंसर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है लंग कैंसर डे दिवस। डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। किस कैटेगरी का तीसरा जहाज कोलकाता में भारतीय नौसेना को हाल ही में सौंपा गया है? तो वो है नीलगिरी क्लास। ये कैटेगरी का जहाज कोलकाता में भारतीय नौसेना को क्या है? हाल ही में सौंपा गया है। किसने हाल ही में भारत का पहला AI रेडी क्लाउड कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो ये किया है जियोपीसी ने। जियोपीसी ने भारत का पहला AI रेडी क्लाउड कंप्यूटर लॉन्च किया है। दिव्यांशी भौमिक ने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में अंडर 15 बालिका एकल वर्ग में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो वो है स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। कितने? दिव्यांशी भौमिक ने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए राजराजन को नियुक्त किया गया है। एसीसी ने सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो वह है संजय सिंघल को नियुक्त किया है। एसीसी ने सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया है? संजय सिंघल। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि 7 अगस्त के दिन सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है घोषणा की है कि 7 अगस्त को हम कौन सा डे मनाएंगे? सतत कृषि दिवस। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने कहाँ एक 38 वर्षीय महिला के रक्त में एक नया और अत्यंत दुर्लभ ब्लड ग्रुप की खोज की है? तो वो है जिसे CRCIB नाम दिया गया है, तो वो है कर्नाटक में। CRCIB नाम दिया गया है, कहाँ खोज की है? तो कर्नाटक में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस अभ्यारण्य में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे अधिक क्या मिलेंगे आपको? बाघ मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने तीसरी बार जूनियर बालक राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप डॉक्टर BC राय ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है? BC राय ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है किसने? मणिपुर ने। हाल ही में किसने तीसरी बार किया है? BC राय ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है मणिपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल के हाल ही में तेज गश्ती जहाज अटल को कहाँ लॉन्च किया गया है? तेज गश्ती जहाज अटल को लॉन्च किया गया है गोवा में। कहाँ लॉन्च किया गया है? गोवा में। हाल ही में मेघनाद देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन थे? तो वे थे अर्थशास्त्री। मेघनाद देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कौन थे? अर्थशास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वित्त वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वो है 6.4% रहेगी।
भारत की आर्थिक वृद्धि दर। गया 4 जुलाई को यूएसए ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM के तहत काम करने वाले कितने उत्कृष्टता केंद्रों को मान्यता दी है? तो वो है 7 उत्कृष्टता केंद्रों को मान्यता दी है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए देश के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वो है गोवा में शुरू किया गया है। किसे 350 साल के इतिहास में पहली बार महिला खगोलशास्त्री रॉयल नियुक्त किया गया है? तो वो है प्रोफेसर मिशेल डोहती। पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वो है गोवा में। खगोलशास्त्री प्रोफेसर मिशेल डोहती। हाल ही में किस देश में स्थित क्रशेनिकोव ज्वालामुखी जो 600 सालों से सुप्त पड़ा था, अचानक क्या हो गया? फट गया। तो वो है रूस का है कामचटका। कामचटका है ना, रूस का ज्वालामुखी। हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने वाला पहले देश की घोषणा किस देश ने की है? प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस देश ने की है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है? दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार जो है ग्रहण किया है वो है शशि भूषण कुमार सिंह। शशि भूषण कुमार सिंह दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है शशि भूषण कुमार सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में एयर न्यूजीलैंड ने अपना अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है? तो वो है निखिल रविशंकर। निखिल रविशंकर। अगला क्वेश्चन, किस बैंक प्रबंधन और इंफोसिस की सहायक कंपनी एजवर्ब सिस्टम बैंगलोर और डार्कनॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशन कंपनी मुंबई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो वो है HPSCB। HPSCB। भारत और किस देश से 16 एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमानों की अंतिम खेप प्राप्त हुई है? तो वो है स्पेन से। भारत और कौन से देश से? तो वो है स्पेन से। कहाँ हाल ही में माउंट लेवोटोबी लौकी ज्वालामुखी अचानक फट गया है? तो वो है इंडोनेशिया में। और एक ज्वालामुखी फटा है वो कहाँ पर? रूस में। ये इसका नाम क्या है? क्रेशिनिकोव ज्वालामुखी। और अभी लौकी ज्वालामुखी अचानक फट गया है वो है इंडोनेशिया का। किस राज्य सरकार ने गोकुलाष्टमी के दौरान आगामी दही हांडी उत्सव में भाग लेने वाले गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है? तो वो है महाराष्ट्र सरकार ने। पुणे में आयोजित एक समारोह में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर ही हाल ही में कहाँ एक नई सड़क का नाम रखा जाएगा? तो वो है लखनऊ में जो है एक नई सड़क का नाम रखा जाएगा। क्या नाम रहेगा? शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला। प्रसिद्ध उत्सव मेघालय अनानास फेस्टिवल 2025 का तीसरा संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो वो है दिल्ली घाट नई दिल्ली में। दिल्ली घाट नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा बायोप्लास्टिक एवं कई तरह के उत्पादों को बनाने की पहल शुरू की है? तो वो है उत्तर प्रदेश।
गाय के गोबर से कपड़ा, बायोप्लास्टिक एवं कई तरह के उत्पादों को बनाने की पहल शुरू की है वो है उत्तर प्रदेश राज्य। भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेषों को हाल ही में खोजा गया है? तो रातडिया दी डेरी जैसलमेर, मतलब कि राजस्थान में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन में होप एनालॉग मिशन के प्रक्षेपण का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? ये लद्दाख में किया। हाल ही में कौन सा भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक सैबेटिकल लीव की योजना शुरू की है? तो वो है सिक्किम राज्य। किसने हाल ही में एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का अनावरण किया है? तो वो है नीतीश कुमार। इन्होंने क्या किया है? अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में पारंपरिक विरासती ग्रामीण खेलों पर लगे लंबे समय से प्रतिबंध को हटा दिया है? ग्रामीण खेलों पर जो प्रतिबंध लगा था उसे पंजाब सरकार ने हटा दिया है। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी प्रजातियों की पहचान और निगरानी के लिए ध्वनिक तकनीक उपयोग से भारत की पहली चरागाह पक्षी की गणना की? तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। हाल ही में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का सारस्वत बैंक में विलय कब से लागू किया गया? तो वो किया गया 4 अगस्त 2025 से। 4 अगस्त 2025 से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का सारस्वत बैंक में विलय। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, HRTC द्वारा बनाए जाने वाले महिलाओं और छात्रों के लिए हिम बस कार्ड योजना कब से शुरू किया गया है? तो ये किया गया है 1 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। 1 अक्टूबर से जो है शुरू किया जाएगा। किसने हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी की कमान संभाली? तो वो संभाली है मनीष चड्ढा ने। नौसेना अकादमी की कमान संभाली किसने? मनीष चड्ढा। हाल ही में किसने आधिकारिक तौर पर वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया है? डॉक्टर मयंक शर्मा ने। हाल ही में किस बैंक के चेयरमैन और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष TN मनोहरन का निधन हो गया? ये थे IDBI बैंक के चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष। मनोहरन। शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है? शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है। हाल ही में अपना घर पहल भारत के ट्रैकिंग कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आराम के लिए किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। किस राज्य सरकार ने घटते भूजल स्तर को देखते हुए भूजल निकासी पर 1 रुपए से लेकर 35 रुपए प्रति घन मीटर तक शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो यह है कर्नाटक सरकार ने। हाल ही में KPSC राजेंद्रन का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे थे अभिनेता। भारत के डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण में तेजी लाने की दिशा में की पहल में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किसानों किससे समझौते ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं BSNL से समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है? तो वो है उत्तर प्रदेश। शशि प्रकाश गोयल। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश।
राष्ट्रव्यापी आंदोलन। बात करें राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य के पुलिस ने 7600 से अधिक बच्चों को शोषण और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों से बचाया? तो वो है तेलंगाना की पुलिस ने। भारतीय नौसेना के 47वें सह नौसेना अध्यक्ष वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पदभार किसने संभाला है? तो वाइस एडमिरल संजय वत्स्यान। अगला क्वेश्चन की 7 अगस्त को एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? तो वो किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो ये बना है गोमती नगर रेलवे स्टेशन। वसंत देवी का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थी? तो वे थी शिक्षाविद और पूर्व कुलपति थी वसंत देवी। बात करें सत्यपाल मलिक की। सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस राज्य के? यूटी के पूर्व राज्यपाल थे। तो वे थे जम्मू कश्मीर के। हाल ही में बसोहली उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। बसोहली उत्सव इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। बसोहाली भी कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पहली बार बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का शुभारंभ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने कहाँ 155 साल पुरानी मीटर गेज रेलवे लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की है? तो वो है पातालपानी कालाकुंड मध्य प्रदेश। हाल ही में किसने अमेरिका के पाइनहर्स्ट विलेज में आयोजित यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड टूर्नामेंट 2025 जीती है? तो वो है वेदिका भंसाली। हाल ही में किस देश की ओलंपिक चैंपियन लॉरा डाहलमियर का निधन हो गया? तो वो है जर्मनी की ओलंपिक चैंपियन थी लॉरा डाहलमियर। नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट हिमगिरी हाल ही में कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो वो कोलकाता में सौंपा गया। किसने हाल ही में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IIM लॉन्च किया है? तो वो है नीति आयोग ने। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में दैनिक UPI आधारित लेन देन में पहली बार कितने मिलियन को पार कर लिया गया है? तो वो है 700 मिलियन को पार कर दिया गया है। देश में सबसे ज्यादा अंगदान के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर किस राज्य को सम्मानित किया? तो वो है तेलंगाना को सम्मानित किया। सबसे ज्यादा अंगदान हो रहा है कहाँ से? तेलंगाना। हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो वो है गुजरात में शुरू किया गया है। हाल ही में किसे बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो वो है प्रत्यय अमृत को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने ग्राहकों के लेन देन के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा की राष्ट्रव्यापी शुरुआत की है? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने कृषि और कागज के कचरे से एक नया जैव अपघटनीय बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल विकसित किया है? तो वो है IIT मद्रास में। किस राज्य ने हाल ही में माईडीड पायलट परियोजना राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली को शुरू किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में खनिज खनन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है? तो वो है हरियाणा। हाल ही में किसने भारतीय थल सेना के उप प्रमुख VCOS का पदभार ग्रहण किया? तो पुष्पेंद्र सिंह। किस IIT परिसर में भारतीय नौसेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC अग्निशोध
नाम से एक रिसर्च सेल की स्थापना की गई है, तो वो है IIT मद्रास। हाल ही में द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो वो लिखी है सगाटा श्रीनिवास राजू। हाल ही में किसने पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है, तो वो है मैग्नस कार्लसन। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बन गई है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका जो है वो चैंपियन बन गई। हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर वैश्विक क्षमता पहल के तहत पहली परियोजनाएं शुरू की, तो वो है संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर पहली परियोजनाएं जो है शुरू की। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं, तो वो है फिलीपींस के राष्ट्रपति जो है भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं। चीन और किस देश ने हाल ही में जापान सागर में ज्वाइंट सी 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है, तो वो है रूस। चीन और किस देश ने, रूस ने जापान सागर में ज्वाइंट सी। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत मातृ वन 2025 परियोजना का शुभारंभ हाल ही में कहाँ किया गया, तो ये किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। हाल ही में ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है वदमना गांव महाराष्ट्र में। भारत की पहली 2 किलोमीटर लंबी केबल फेरी कहाँ बनेगी, तो ये बनेगी भाखड़ा नाव घाट से ब्राह्मणी घाट तक में। अगला क्वेश्चन है कि द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है और कौशिक ने, किसने लिखी है, और कौशिक। द राइज ऑफ हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी, ठीक है, और कौशिक। किसे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान कम एंड सेजी डे के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ये है सारा तेंदुलकर। फीफा ने भारत में महिलाओं के लिए पहली प्रतिभा अकादमी कहाँ शुरू की है, तो ये की है हैदराबाद में। भारत की किस महिला भाला फेंक खिलाड़ी ने पोलैंड में आयोजित 8वें इंटरनेशनल विस्लाव मानियाक मेमोरियल मीट में 62.59 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जीता है अन्नू रानी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ अत्याधुनिक युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है, तो वो है जापान। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ अत्याधुनिक युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा जापान के साथ किया है। हाल ही में नई केंद्रीय दक्षता सर्वेक्षण 2024-25 की रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसको चुना गया है, तो हिमाचल प्रदेश के ठियोग शहर को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2025 में कितने करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, तो 3.53 करोड़ के साथ। केंद्रीय कैबिनेट ने घरेलू LPG में हुए नुकसान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को मुआवजे के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी, तो 30,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। किस देश ने हाल ही में अवैध शिकार रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए हैं, तो वो है दक्षिण अफ्रीका ने, जिससे क्या है अवैध शिकार को रोका जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बेटियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना 2.0 योजना की शुरुआत की, तो वो है असम में। निजुत मोइना 2.0 की शुरुआत की किसने, असम में। हाल ही में किस राज्य ने बेटियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए और सशक्त बनाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना 2.0 की शुरुआत की, तो असम में। ये क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया।
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS के पहला चरण के दूसरे राउंड में महिला भागीदारी 31% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो वो हो गई है 41%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में 107वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो मोल्दोवा। 107वें 107वें सदस्य के रूप में मोल्दोवा शामिल हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए 2025-26 में तक कितने करोड़ रुपए की लक्षित सब्सिडी जारी करने की मंजूरी दी? तो 12,000 करोड़ की लक्षित सब्सिडी जारी रखने के लिए मंजूरी दी है 12,000 करोड़। हाल ही में कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो अनंतनाग रेलवे स्टेशन। हाल ही में किस राज्य ने बेटियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने और सशक्त बनाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना 2.0 की शुरुआत की है? असम ने। नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? तो वो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हाल ही में टाटा मोटर्स ने किस देश की कमर्शियल कंपनी इवेको ग्रुप NV के साथ 34,600 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो ये खरीदा है इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय कला अकादमी ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है कहाँ? नई दिल्ली में। भारत में कौन सी विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा है? तो दिल्ली की विधानसभा जो है पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होती है। उद्योगपति जैक मा की एट फाइनेंशियल ने पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 3803 करोड़ रुपए में बेची है? 5.84% की हिस्सेदारी जो है 3803 करोड़ रुपए में बेची है। हाल ही में किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड से 2025 के लिए चुना गया है? तो गुडी मुड़ी पेड्डी राजू का जो फोटो है उसको दिया गया है ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में निकेल क्रोमियम प्लेटिनियम खनिज का संभावित भंडार खोजा गया? तो वो है महासमुंद में खोजा गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को न्यायिक पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो है पंजाब बना है पहला राज्य। हाल ही में तमिलनाडु केरल के संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार तमिलनाडु राज्य पशु नीलगिरी तहत की जनसंख्या में 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वो है 21% की वृद्धि दर्ज की गई नीलगिरी तहत। हाल ही में किसने इजराइल के लेविथान गैस क्षेत्र प्राकृतिक गैस आयात करने के लिए $35 बिलियन के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है मिस्र ने। हाल ही में किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन करने के लिए अटल सेवनी छात्रवृत्ति शुरू की? तो उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने देश के सभी जिलों में बाढ़ की घटनाओं के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक BFSI तैयार किया गया है? तो IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर। हाल ही में किसने हेपेटाइटिस D वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी और घातक वायरस घोषित किया है? तो WHO ने। हाल ही में किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट
का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये थे म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति। हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है? तो आईआईटी कलकत्ता। हाल ही में भारत ने औद्योगिक और तकनीकी सहयोग को गहरा करने के लिए किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में आरबीआई ने एक दशक में पहली बार किस बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया गया है। हाल ही में किसे सीआईआई ने राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो है गौरव बनर्जी। हाल ही में किसने बिहार के सीतामढ़ी के पुनरोत्थान में जानकी मंदिर के भव्य पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। हाल ही में कौन 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2025 में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेगा? तो वो है भारत। बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में विशिष्ट अतिथि देश के रूप में भाग लेगा? तो वो है भारत। अगला क्वेश्चन, भारत हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध पर्वतारोही कबक यानो ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी 5,895 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? तो ये है अरुणाचल प्रदेश की। ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी 5,895 मीटर ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अरुणाचल प्रदेश किस राज्य की है? तो अरुणाचल प्रदेश कबक यानो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। अरुणाचल प्रदेश अफ्रीका में कब से आने लगा यार? ये तो क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मेरे को। हाल ही में किस राज्य, चलो राज्य अरुणाचल प्रदेश हो गया, के प्रसिद्ध पर्वतारोही अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कौन है? कबक यानो ने अफ्रीका थोड़ी, भारत की सबसे ऊंची चोटी 5,895 मीटर ऊंची चोटी किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, वो अरुणाचल प्रदेश। किलिमंजारो तो अफ्रीका में, ऐसा क्वेश्चन है। हाल ही में पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस बड़े गर्व और सम्मान के साथ कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 9 अगस्त को। शेरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड लायन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। राष्ट्रीय पशुधन प्रौद्योगिकी संस्थान NID में भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो है हैदराबाद में। महाबलीपुरम में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं रमेश, के केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो वो है अन्नपूर्णा देवी। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को। हाल ही में रजत कांतरे का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कोलकाता में निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे थे इतिहासकार। मकलोडगंज के पोस्ट ऑफिस में अप्रैल 2025 से जुलाई 2025 तक ऑस्ट्रेलिया, जापान सहित करीब 100 देशों में पार्सल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से कितने रुपए कमाए? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए ना। हाल ही में कहाँ जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है? तो वो है श्योक गांव लद्दाख में। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है श्योक गांव लद्दाख में।
अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने त्योहारों पर यात्रियों के लिए राउंड ट्रिप पैकेज शुरू किया है। इसमें आने जाने का टिकट बुक करने पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? 20%। भारतीय रेलवे ने त्योहारों पर यात्रियों के राउंड ट्रिप पैकेज शुरू किया है। आने जाने पर टिकट बुक करने की कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? 20%। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली स्वदेशी श्रेणी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस कितने किलोमीटर का सफर तय करती है? 881 किलोमीटर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश घोषित किया है? तो वो है केन्या। मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला किसने रखी है? तो वो रखी है राजनाथ सिंह ने। भारत में हाल ही में 8 प्रमुख सहकारी समितियों द्वारा कौन सी नई टैक्सी सेवा शुरू की है? तो वो है भारत टैक्सी। भारत में 80,000 दर्शकों की क्षमता वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये है बेंगलुरु में। महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नारी अदालत पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो ये की गई सिक्किम में। नारी अदालत। हाल ही में BRSR रिपोर्ट के अनुसार किस बैंक में नौकरी छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों की दर सबसे कम रही? तो ये है ICICI बैंक में। हाल ही में अपनी पहली पुस्तक है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किसने किया है? तो DY चंद्रचूड़ ने। विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर 2025 ब्रॉन्ज स्तर की प्रतियोगिता की मेजबानी किस देश ने की है? तो यह है भारत ने। समुद्री साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य के कोली मछुआरा समुदाय ने बड़े उत्साह और जोश के साथ नारली पूर्णिमा मनाई? ये है महाराष्ट्र। कौन से राज्य? महाराष्ट्र राज्य के कोली मछुआरा समुदाय ने बड़े उत्साह और जोश के साथ नारली पूर्णिमा मनाई है। ये महाराष्ट्र में है ना। देश के सबसे तेज और लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। हाथियों को संरक्षित करने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि विश्व हाथी दिवस 2025 का विषय क्या है? तो हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना है। हाथियों की मदद के लिए दुनिया को जो है एक साथ लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में तेलंगाना के किस जिले में दुर्लभ ब्लू पिंगगिल मशरूम पाई गई है? यह न्यूजीलैंड की मूल प्रजाति और वहां के $50 नोट पर भी अंकित है। तेलंगाना किस जिले में पाई गई है? कोमराव भीम आसिफाबाद। कोमराव भीम आसिफाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय नौसेना 26 अगस्त 2025 को पहली बार 2 स्टील्थ फ्रैगेट्स एक साथ नौसेना में शामिल करेगी। ये कौन से जहाज हैं? तो ये है INS उदयगिरी F-35 और INS हिमगिरी F-34। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू न कर नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तो वो है तमिलनाडु में। हाल ही में दक्षिण एशिया प्रशांत गोल्फ परिसंघ द्वारा आयोजित पहली मिड अमेच्योर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है इंडोनेशिया में। युवा भारतीय महिला मुक्केबाज निशा और मुस्कान ने बैंकॉक में अंडर-19 एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये है निशा और मुस्कान ने स्वर्ण पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का विषय क्या है? तो वो है स्थायी विकास लक्ष्यों SDG और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य। हिमाचल प्रदेश का कौन सा पहला सरकारी अस्पताल है जिसने अपनी लैब को पूरी तरह से पेपरलेस बना दिया है? तो वो है अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा। BSNL ने 5G AI ML में प्रशिक्षित करने के लिए किस शहर में स्थित अपने प्रमुख संस्थान में 4 वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी की है? तो वो है जबलपुर। भारत ने एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते? तो वो है 27 पदक। हाल ही में हिरोशिमा मुराकावा का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे थे एक मुक्केबाज, हिरोशिमा मुराकावा। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन पारदर्शिता विधेयक 2025 पारित किया है? तो वो है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों की ऑनलाइन सावधि जमाओं को समय से पहले बंद करने से रोकने के लिए लॉक FD फीचर लॉन्च किया है? तो वो है एक्सिस बैंक ने लॉक FD फीचर लॉन्च किया है एक्सिस बैंक। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2025 का 8वां समारोह कब और कहाँ आयोजित होगा? तो वो है 18 अगस्त 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2025 का 8वां समारोह 18 अगस्त 2025 विज्ञान भवन नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में व्यक्तिगत ग्राहकों की सुविधा के लिए कितने प्रमुख क्षेत्रों की नई पहल की घोषणा की है? तो वो है 3 प्रमुख क्षेत्रों की नई पहल की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने असम और त्रिपुरा में विशेष विकास पैकेज के तहत 4 नए घटकों को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कुल केंद्रीय व्यय कितना होगा? तो वो होगा 4,250 करोड़ रुपए। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पर्यावरण संरक्षण प्रदूषित स्थलों का प्रबंधन नियम 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि रासायनिक प्रदूषण से प्रभावित स्थलों की पहचान, आकलन और सुधार। जुलाई 2025 के लिए ICC ने पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो वो है जुलाई 2025 में शुभमन गिल और सोफिया डंकले। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में 700 मेगावाट का सातों सेकंड जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो वो है शियोमी। हाल ही में भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए 4600 करोड़ रुपए की 4 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। 3 राज्यों को दी गई है मंजूरी। किन 3 राज्यों? ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए 4600 करोड़ रुपए की 4 नई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रही मुथुवन जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? मुथुवन जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को कानी प्रणाली कहा जाता है। किस भारतीय राज्य में पश्चिमी घाट में मीठे पानी में रहने वाले
केकड़ों की एक नए वंश जीनस और उसकी 2 नई प्रजातियों की हाल ही में खोज की गई है, तो वो है केरल में। अगस्त 2025 में भारत ने फिजी को कृषि उत्पादन बढ़ाने में फिजी को मानवीय सहायता के रूप में हाल ही में क्या भेजा है, तो वो है लोबिया यानी काली आंख वाली फलियां के बीज। 15 अगस्त 2025 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, तो वो मनाएगा 79 नंबर का। दिशा अभियान जो बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए एक समान और गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्यव्यापी पाठ्यक्रम है, किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है दिशा अभियान। हाल ही में हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में उच्च स्तरीय समिति की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो ये की है हर्षवर्धन चौहान ने। हाल ही में 1972 म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के पूर्व मिडफील्डर और खेल चिकित्सा विशेषज्ञ का निधन हुआ है। वे कौन थे, तो वे थे वेस्पेस थे। भारत में हाल ही में जल संकट से निपटने और कृषि व पर्यावरण संरक्षण के लिए पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का परीक्षण किस राज्य में और किस स्थान में किया जा रहा है, राजस्थान के रामगढ़ डैम में किया जा रहा है। राजस्थान के रामगढ़ डैम, ठीक है। हाल ही में लॉन्च किया गया श्रीस्थ इंडेक्स SHRESTH इंडेक्स किस क्षेत्र में राज्यों के प्रदर्शन और मूल्यांकन करने के लिए बनाया गया है, तो यह है दवा नियामन। हाल ही में अरविंद सुब्रमण्यम और सह लेखकों की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में औद्योगिक बिजली की खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा पहले से ही कैप्टिव उत्पादन से आ रहा है, तो यह 28% हिस्सा पहले से ही कैप्टिव उत्पादन से आ रहा है। हाल ही में 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के पूर्व मिडफील्डर खेल चिकित्सा विशेषज्ञ का निधन हो गया, तो वो थे वेस्पेस, ठीक है। हाल ही में पश्चिमी घाट के केरल क्षेत्र में खोजे गए नए जीनस का क्या नाम है, तो वो है कसार गोडिया। नए जीनस का नाम है पश्चिमी घाट में केरल क्षेत्र में खोजे गए कसार गोडिया। हाल ही में भारत स्टील के लोगों पुस्तिका और वेबसाइट का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया, तो HD कुमारस्वामी। हाल ही में संविधान क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए चुनाव में किसने जीत हासिल की, तो वो है राजीव प्रताप रूडी। 2025 में लॉन्च किया गया स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स रिसर्च, ये केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। हाल ही में ICICI बैंक ने शहरी क्षेत्रों में नए बचत खाता धारकों के लिए न्यूनतम औसत शेष राशि MB कितनी निर्धारित की है, तो ये की है 15,000 रुपए। 14 अगस्त 2025 को मध्य प्रदेश के 83 लाख से अधिक किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2025-26 की दूसरी किस्त किसके द्वारा उनके खातों में भेजी जाएगी, तो डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। हाल ही में SMFG इंडिया क्रेडिट का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो रवि नारायण। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने GST प्रणाली को सरल और अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए कितनी मुख्य कर स्लैब रखने की योजना बनाई है, तो 2 कर स्लैब रखेगी केंद्र सरकार, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कितनी बार स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया, जिससे उन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा, तो यह 12 बार भाषण दिया। हाल ही में जेलीफिश के झुंड के कारण किस देश के ग्रेवलिन परमाणु ऊर्जा स्टेशन के कई रिएक्टर अस्थायी रूप से बंद करने पड़े, तो वो है फ्रांस के परमाणु रिएक्टर अस्थायी रूप से बंद करने पड़े, फ्रांस, है ना। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन की घोषणा की है, तो वो है मिशन सुदर्शन चक्र। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में किस फ्लाइट लेफ्टिनेंट को ऑपरेशन सिंदूर में वीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो वो है हर्षवीर ठाकुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
ऑपरेशन सिंदूर में वीर चक्र मिला है किसको? अर्शवीर ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 79 स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवैध प्रवासियों से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए किस राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की? तो जनसांख्यिकी मिशन। वैज्ञानिकों को इंडोनेशिया के किस द्वीप में 1.48 मिलियन वर्ष पुराने पत्थर के औजार मिले हैं जो वालेसिया क्षेत्र में प्रारंभिक मानव निवास की समय रेखा को और पीछे ले जाते हैं? तो वो है सुलावेसी। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत बलपूर्वक धोखाधड़ी या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए कठोर दंड का प्रावधान है? तो वो है उत्तराखंड में। किस पारंपरिक त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने का प्रयास जारी है, जिस पर बिहू द एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑफ असम एक्सप्लोरर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहू नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है? तो वो है असम का बिहू त्योहार। हाल ही में आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो वो है भारत देश। हाल ही में अगस्त 2025 को शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY का संचालन कौन सा संगठन कर रहा है? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। हाल ही में जुलाई 2025 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर क्या रही, जो पिछले 2 वर्षों में सबसे कम स्तर पर दर्ज की गई है? तो 0.58% रही है, जो 2 वर्षों में जो है सबसे कम दर्ज की गई है भारत की थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर। वैज्ञानिकों ने 2.3 माइक्रोमीटर लंबी पूंछ वाला विशालकाय PELV CIB वन वायरस खोजा है। यह किस समुद्री जीव को संक्रमित करता है? तो डायनोफ्लेगेलेट पैलोगॉर्डियम। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर राज्य स्तरीय समारोह बड़े उत्साह और उल्लास के साथ 79 स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो वो है सरका घाट। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर किस ऑपरेशन से जुड़े वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की? तो वो है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े जो भी सैन्य अधिकारी हैं उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की। हाल ही में भारतीय केंद्र सरकार ने GST सुधारों 2025 के अनुसार सिगरेट, पान मसाला और अन्य हानिकारक वस्तुओं पर कितने प्रतिशत तक कर लगाया है? तो टैक्स लगाया है ये 40%। 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि समुद्र में तेल और गैस भंडारों की खोज करके भारत की सौर ऊर्जा आत्मनिर्भरता को क्या करना है? बढ़ावा देना है। 15 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कौन सी नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत 3000 रुपए का एक मुफ्त शुल्क देकर 1 वर्ष या 200 टोटल प्लाजा क्रॉसिंग के लिए मान्य रहेगा? तो वो है फास्टैग वार्षिक पास। 3000 रुपए का टोटल दो और 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग के लिए क्या रहेगा? 1 वर्ष के 200 टोल के लिए मान्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेजन और ब्लू ओरिजिन के संस्थापक जेफ बेजोस की मां जैकी बेजोस का 14 अगस्त 2025 को निधन हो गया। किसकी? जेफ बेजोस की मां जैकी बेजोस का। वे किस न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित थी? तो लेवी बॉडी डिमेंशिया। जेफ बेजोस की मां का 14 अगस्त 2025 को निधन हो गया ना, लेवी बॉडी डिमेंशिया। हाल ही में भारतीय अंडर-20 कुश्ती टीम के कोच के रूप में जॉनी चौधरी को नियुक्त किया गया है। अंडर-20 कुश्ती में है ना, जॉनी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो है बॉब सिम्पसन। भारत पहली बार किस शीतकालीन खेल का आयोजन की मेजबानी करेगा? तो वो है एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पहली बार किस शीतकालीन, तो ये ट्रॉफी एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैकिंग। जुलाई 2025 में भारत की उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली में सबसे अधिक निपटान दर किस राज्य ने हासिल की है, तो वो है तमिलनाडु में। भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच नया डिजिटल व्यापार समझौता सीएटीए किस प्रमुख क्षेत्र में सुधार करता है, तो वो है सॉफ्टवेयर और डिजिटल सेवाएं में। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को हाल ही में किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार मिला है, तो वो है नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार मिला है। किसको? मणिपुर के राज्यपाल। क्या नाम है? अजय कुमार भल्ला। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इनकम टैक्स बिल में करदाता अपनी रिटर्न कितने वर्षों तक अपडेट कर सकते हैं, तो वो है 4 वर्ष तक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय वर्ष में एआई के लिए किस फ्रेमवर्क को विकसित करने के लिए समिति बनाई है? फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ एआई, फ्री एआई। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 2 जल यात्रियों ने हाल ही में अटलांटिक महासागर में पहली बार समुद्र तल से कितनी गहराई तक गोता लगाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बना दिया? तो 4050 मीटर की गहराई तक पहले तो गोता ने लगाया और फिर ध्वज पर फहराया, 5002 मीटर तक रिकॉर्ड बना दिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने जाम्बिया के साथ किस उद्देश्य के लिए एक समझौते ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वह सहकारी व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जाम्बिया के साथ, है ना। उत्तराखंड सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है, तो वो है 10% तक क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। किसने? उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एससी एसटी हब NHSH योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और सरकारी खरीद में 4% आरक्षण सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 15 जुलाई से 15 अगस्त 2025 तक 15 अगस्त 2025 तक चले विशेष लाभार्थी पंजीकरण अभियान में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला, राज्य और उत्तम भारत दोनों में प्रथम स्थान पर रहा है, तो वो है बिलासपुर। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन तकनीक की है, लागू की है, तो वह 31 राज्यों में केंद्र शासित में केवल मणिपुर में लागू नहीं हुई है। सांस्कृतिक जुड़ाव और भारत श्रीलंका संबंधों को मजबूत करने के लिए श्रीलंका के त्रिकोमाली स्थित ईस्टर्न परिसर में किस भारतीय सांस्कृतिक आयोजन की शुरुआत हुई, तो भारतीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई नई पाम प्रजाति का नाम क्या रखा गया है, तो वो है फीनिक्स रॉक्सबर्गी रखा गया है। हिमाचल प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल बिंदिया कौशल ने 5642 मीटर ऊंची कौन सी चोटी पर चढ़ाई कर तिरंगा फहराया, तो वो है माउंट एलिब्रुस भी कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नेतृत्वकर्ताओं को हाल ही में किस सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से मिला है, सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हाल ही में मनाया गया, इसकी थीम थी मेरा पसंदीदा फोटो। हिंदी मराठी के दिग्गज अभिनेता ने 3 इडियट्स में कहना क्या चाहते हो डायलॉग बोला, उनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? अच्युत पोद्दार। भारतीय स्टेट बैंक ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अग्निवीरों के लिए
विशेष पर्सनल लोन योजना शुरू करने की घोषणा की है। इससे में कितनी राशि दी जाएगी? तो वो है 4 लाख रुपए दी जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज किसे पहनाया गया है? वह थाईलैंड में होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो वो है मनिका विश्वकर्मा। एसबीआई 25,000 रुपए से अधिक के ऑनलाइन आईएमपीएस लेन देन करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए किस तिथि से शुल्क लागू करेगा? तो वो है 15 अगस्त 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम राइफल्स ने भारत की रक्षा क्षमताओं को के आधुनिकीकरण और ड्रोन तकनीक को बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है आईआईटी मणिपुर। हाल ही में बीजिंग चीन में विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 2025 का पहला आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो वो है 16 देशों ने। भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है और इसका क्या उद्देश्य है? तो 20 अगस्त नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा के महत्व को बढ़ावा देना। हाल ही में रूस का वेनेरा मिशन किस ग्रह की खोज के लिए 2034 से 36 के बीच शुरू करने की घोषणा की है? तो वो है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? रूस का वेनेरा डी मिशन, शुक्र ग्रह। हिमाचल प्रदेश में माई बुक माई स्टोरी अभियान का मूल उद्देश्य क्या है? तो वो है बच्चों को पुस्तकों और पढ़ने की आदत के प्रति आकर्षित करना। माई बुक माई स्टोरी। भारत सरकार द्वारा हाल ही में पीडीएस की दक्षता बढ़ाने के लिए लागू किया गया अन्न चक्र उपकरण किसका प्रबंधन करता है? पीडीएस लॉजिस्टिक और रूट ऑप्टिमाइजेशन। भारतीय रेलवे ने वाराणसी स्थित बनारस लोकोमोटिव और बीएलडब्ल्यू में किस प्रकार की सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो हटाने योग्य सौर प्रणाली। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में माई बुक माई स्टोरी अभियान किसने शुरू किया? तो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? रोहित ठाकुर। माई बुक माई स्टोरी। भारतीय प्रेस महापंजीयक पीआरजीआई ने हाल ही में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रेस सेवा पोर्टल। 2025 में सिनसिनाटी ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में महिला एकल टेनिस का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इगा स्वियातेक। हाल ही में ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल ने कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप लॉन्च किया है? तो ये दिया है पैरेलल वेब सिस्टम। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किन कर्मचारियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार प्रदान किए? तो जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनको राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मानवतावादी दिवस 2025 का विषय क्या है? तो वैश्विक एकजुटता मजबूत करना और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदाय को क्या करना? सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगस्त 2025 स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत कुल कितने लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किया गया है? तो 2,75,291 लाभार्थी इनको ऋण क्या किया गया? स्वीकृत किया गया है। लोकसभा ने हाल ही में किस विधेयक को पारित कर असम में नया भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025। विश्व मच्छर दिवस 2025 की थीम क्या है? तो वो है अधिक समतापूर्ण विश्व के लिए मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में तेजी लाएगा। अधिक समतापूर्ण विश्व के लिए मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में तेजी। अगला क्वेश्चन, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के एसेट अंडर मैनेजमेंट का अनुमानित विकास 2030 तक कितना होगा? तो वह 257.9 अरब डॉलर होगा। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी को हटाने के लिए कौन सी शर्त संविधान द्वारा निर्धारित है? तो सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद की 2/3 बहुमत होना चाहिए।
CRA के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.7%। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन अधिनियम विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य है ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा और ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाना। भारत में हाल ही में राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्टी NMET के नाम का संशोधन के बाद क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का समुद्री मत्स्य उत्पादन 2023-24 में कितना रहा है? तो वो है 2020-21 की तुलना में 44.95 रहा है, 8.9% बढ़ा है। NCERT ने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर पर नए पाठ्यक्रम मॉड्यूल जारी किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि आतंकवादी शिविरों पर सटीक सैन्य कार्यवाही। भारतीय डाक इंडिया पोस्ट ने हाल ही में देश में डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए कौन सी उन्नत डाक प्रणाली लागू की है? तो वो है IT 2.0 उन्नत डाक प्रौद्योगिकी APT। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंक कैफ्रियो जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह पूरी दुनिया में किस लिए प्रसिद्ध थे? तो उन्हें दुनिया का सबसे दयालु व्यक्ति कहा जाता था, फ्रैंक कैफ्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 अगस्त 2025 को विश्व भर में आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि और स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर किस थीम के साथ मनाया गया? तो आस्था के साथ एकजुटता, आतंकवाद के पीड़ितों के लिए सामूहिक कार्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार कौन से प्रावधान किए हैं? तो यदि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री किसी गंभीर अपराध के आरोप में लगातार 30 दिन हिरासत में रहे तो उन्हें स्वतः पद मुक्त किया जाएगा। ये 130वां संविधान संशोधन का है, मंत्री अमित शाह ने मंत्री और मुख्यमंत्री के लिए दिया है। आदि कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य क्या है? तो वो है जनजातीय समुदाय में नेतृत्व और शासन क्षमता को बढ़ाना। सद्भावना दिवस भारत में कब और किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती। सद्भावना दिवस 20 अगस्त राजीव गांधी की जयंती। भारतीय चुनाव में पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता बढ़ाने के व्यापक प्रयास के तहत भारतीय चुनाव आयोग ने ECI ने पिछले 6 महीनों में कितनी महत्वपूर्ण पहल लागू की है? तो वो है 28 महत्वपूर्ण पहल जो है लागू की है। हिमाचल प्रदेश के जोगिंद्र नगर निवासी नायब सूबेदार सतीश कुमार को उनकी वीरता के लिए किस अभियान के लिए दौरान वीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये थे ऑपरेशन सिंदूर के सूबेदार कौन थे? सतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए कौन सी नई योजना की घोषणा की है? तो वो है श्रम श्री योजना। पश्चिम बंगाल सरकार ने कौन सी योजना घोषणा की है? श्रम श्री योजना। विश्व उद्यमी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है और इसे मनाने का मूल उद्देश्य क्या है? तो 21 अगस्त को विश्व उद्यमी दिवस मनाया जाता है। 21 अगस्त को नवाचार और उद्यमियों के योगदान को मान्यता देना। भारत ने 20 अगस्त 2025 को किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया और यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह है अग्नि 5 मिसाइल इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल IRBM। और 20 अगस्त को ही क्या है? राजीव गांधी की जयंती है, जिसको सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक कितने रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं? 3,916। हर साल 22 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है? तो धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस। पंजाबी सिनेमा के मशहूर हास्य अभिनेता जसविंदर भल्ला का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कब और कहाँ निधन हो गया? जसविंदर भल्ला कहाँ के थे? पंजाब। 22 अगस्त को हो गया निधन और 2025 में मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में 22 अगस्त 2025 को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। भारत सरकार ने खाद्य कल्याण कार्यक्रमों के तहत
के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है और इस पहल का बजट कितना है? तो 2028 तक बढ़ाओ। 17,082 करोड़ रुपए का बजट है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल ने कार्यकारी निदेशक इंद्रनील भट्टाचार्य को किस पद के लिए नियुक्त किया है? तो मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का पदेन जो है सदस्य बनाया जाएगा। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025 तक विभिन्न परिसंपत्ति विमुद्रीकरण के माध्यम से कुल कितनी राशि जुटाई है? तो 1,42,758 करोड़ रुपए जो है भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025 में जुटाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि केंद्र सरकार के सतीश गोलचा को किस पद पर नियुक्त किया गया है? दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है किसको? सतीश गोलचा। भारत का लिपुलेख दर्रे के रास्ते चीन के साथ सीमा व्यापार फिर से शुरू करने पर नेपाल की आपत्ति का क्या कारण है? तो लिपुलेख, काला पानी और लिम्पू यादरा नेपाल के क्षेत्र में आते हैं। भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ एएआई के लिए 2025-26 में अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो श्रीनिवासन के स्वामी। थाईलैंड में आयोजित 23वें महाधिवेशन के दौरान भारत को किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान। कृषि निर्यातकों को सहयोग देने और भारत के कृषि निर्यात पारिस्थितिकी रिपीडा ने नए क्षेत्रीय कार्यालय किस शहरों में खोलने की घोषणा की है? तो पटना, रायपुर और देहरादून में खोले जाएंगे। पीएम मोदी ने किस शहर में 5200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो वो है कोलकाता में। 5200 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? श्रीनगर की सुरम्य और प्रतिष्ठित डल झील में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन उद्देश्य क्या है? कि भारत में जल खेलों को बढ़ावा देना और ओलंपिक में भारत की रैंक को सुधारना। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2025 में अंडर-21 महिला कंपाउंड में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? तो वो है चिकिता तनिपर्ती। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2025 में अंडर-21 में चिकिता तनिपर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में विश्व युवा तीरंदाजी 2025 में अंडर-18 में रिकर्व कैटेगरी में स्वर्ण पदक जो जीता है वो है कारगिल सोमनाथ टेंडे। भारत सरकार ने हाल ही में स्कूली बच्चों और किशोरियों में एनीमिया कम करने के लिए फोर्टिलाइज राइस का व्यापक प्रयोग किस योजना के लिए किया है? तो वो है पीएम पोषण के लिए। ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल सम्मेलन सीपीसी में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो वो करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला। ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सीपीसी का प्रतिनिधित्व करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला। भारत ने फ्रांस के सफरान कंपनी संयुक्त रूप से किस स्वदेशी लड़ाकू विमान के लिए जेट इंजन का निर्माण करने की घोषणा की है? तो वो है AMCA। नासा ने आईबीएम के साथ मिलकर विकसित किया गया सूर्य नामक एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मॉडल किस उद्देश्य के लिए बनाया? तो वो है अंतरिक्ष, मौसम और गतिविधियों की भविष्यवाणी के लिए। अगस्त 2025 में भारत का कंपोजिट PMI कितना था? जो दिसंबर 2005 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है, तो 65.2। कितना परसेंट रहा? 2।
65.2% रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रही चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और सीमा मुद्दों पर वार्ता करना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका 2025 में भारत की आधिकारिक यात्रा कब करेंगे? तो वो करेंगे 24 से 26 अगस्त के बीच में करेंगे। 24 से 26 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के कथाकार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के भूतपूर्व संयुक्त राजेंद्र राजन की को बोली इंडोनेशिया में 25वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सृजन सम्मान पुरस्कार सम्मानित किया गया। बात करें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में शिमला में आषाढ़ का प्रथम दिवस पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? तो प्रतिपाल सिंह। 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में स्थित यशोभूमि IIT में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन कौन करेंगे? तो ये करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को किस शहर में लगभग 12,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास का उद्घाटन किया? तो ये किया गया, बिहार के गया। भारत सरकार द्वारा विकसित भारत दृष्टि और अगली पीढ़ी के सुधारों को तेजी से लागू करने के लिए बनाई गई 2 उच्च स्तरीय समितियों का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो वो कर रहे हैं राजीव गाबा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 15 अगस्त 2025 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस स्तर पर पहुंच गया है? तो 695.10 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। हाल ही में NCTA ने टाइगर कॉरिडोर की पहचान में किस रिपोर्ट की आधिकारिक रूप से मान्यता दी है? 2014 लीस्ट कॉस्ट कॉटवे रिपोर्ट। भारत सरकार की हाल ही में FASCI योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार कितने प्रतिशत पूंजीगत सहायता प्रदान करेगी? 100%। हाल ही में इरेडा ने किसके साथ एक प्रदर्शन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। रोबोटिक X-37B जिसे ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल OTV भी कहा जाता है, यह किस देश का है? यह अमेरिका देश का है। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन लिंक योजना के तहत कितनी चिप डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 23 चिप परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जंगल बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। NHAI ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी नई परियोजना शुरू की है? प्रोजेक्ट आरोहण। पूर्व में आयुर्वेद दिवस धनतेरस के दिन मनाया जाता था, अब आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर को। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में केरल के किस क्षेत्र में मछली पालकों की आजीविका को सशक्त करने हेतु नई पायलट परियोजना की घोषणा हुई है? कुट्टनाड। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रशिक्षण रूपरेखा को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सशस्त्र सीमा बल अलवर में हस्ताक्षर किए। ब्लू इकोनॉमी को सशक्त करने और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 को साकार करने की दिशा में कितने विधेयक पारित किए गए हैं? तो ये विधेयक पारित किए गए हैं 5। मुंबई क्रिकेट संघ ने अगस्त 2025 में किस ऐतिहासिक पहल के तहत वानखेड़े स्टेडियम में सुनील गावस्कर की प्रतिमा और शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों को श्रद्धांजलि देने के लिए। किस सरकारी डिजिटल मंच में 2016 में शुरुआत के बाद से 15 लाख करोड़ रुपए के संचयी सकल वस्तु मूल्य GMV हाल ही में पार करके एक मूल्य महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो वो है सरकारी मार्केट प्लेस। हाल ही में आयोजित भारत जापान ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के विद्युत और
एवं आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने अब जापान में किस मंत्री के साथ की है, तो वो है मोटो योगी। चेतेश्वर पुजारा की बात की जाए, चेतेश्वर पुजारा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और उन्होंने भारत के लिए टेस्ट पदार्पण किस वर्ष में किया था, तो वो किया था 2010 में। हाल ही में इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट के विकास की घोषणा की है। उस रॉकेट का नाम है लूनर मॉड्यूलर लॉन्च व्हीकल। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को विस्तार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो वो है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। तरलता प्रबंधन ढांचे की समीक्षा पर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा गठित अतिरिक्त आंतरिक कार्य समूह ने जारी की है, तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय वायुसेना ने किस देश में बनी सुपरसोनिक रैपिड एयर टू सरफेस मिसाइलों की सबसे बड़ी संख्या में आदेश प्रक्रिया शुरू कर दी, तो वो है इजराइल एयर टू सरफेस। भारत के कोयला आयात में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में अप्रैल-जून में कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है? 1.5%। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिवर्ष 26 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाता है? 26 अगस्त को अमेरिका, जो 1920 में 19वें संवैधानिक संशोधन के अनुमोदन की याद दिलाता है, जिसमें महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था, तो महिला समानता दिवस। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिवर्ष जो है 26 अगस्त को कौन सा दिवस मनाता है? महिला समानता दिवस। गोल्डमैन सैच की जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की घरेलू वित्तीय बजट से वर्ष 2025-35 के दौरान कितनी राशि वित्तीय परिसंपत्तियों में प्रवाहित होने का अनुमान है? 9.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो है प्रवाहित होने का अनुमान है। और कितना बचा? बस थोड़ा ही, 96 और 10 बचे, 6 2 8 पेज और। मनुष्यों और उनके कुत्तों के बीच के बंधन को सम्मानित करने के लिए समर्पित अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस 26 अगस्त को ही मनाया जाता है। और जो समानता दिवस है वो भी 26 अगस्त, महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। और कुत्तों के बीच के बंधन को सम्मानित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस भी 26 अगस्त को मनाया जाता है। किस देश ने पहली बार पशु रक्त आधान और रक्त बैंकों की स्थापना पर अपने राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी करके पशु चिकित्सीय सेवाओं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, तो वो है भारत ने पशु रक्त आधान और रक्त बैंकों की स्थापना हेतु पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया भारत ने। फिट इंडिया मिशन के तहत मनाया जा रहा एक राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 की थीम है कि 1 घंटा खेल के मैदान में। यह है फिट इंडिया मिशन के तहत मनाया जा रहा राष्ट्रीय खेल दिवस 2025, 1 घंटा खेल के मैदान में। हाल ही में किस भारतीय ऑफ स्पिनर ने 38 साल की उम्र में इंडियन प्रीमियर लीग में आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है, तो वो है रविचंद्रन अश्विन। नई दिल्ली में परंपरागत प्रथाओं और नवाचार को जोड़ना विषय पर आयोजित ब्रिक्स CCIR हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की? केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने। दक्षिण कोरिया में स्कूली कक्षाओं में मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरण पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक कब से लागू होगा? मार्च 2026 से दक्षिण कोरिया में। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया जो है बच्चों को मोबाइल स्कूलों में अलाउड करने से रोकने वाला पहला देश बन गया है। हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई इको टूरिज्म नीति के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कितने इको टूरिज्म साइट को मंजूरी दी है? तो 271। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस 29 अगस्त, ठीक है। बात करें फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा गोवा राज्य। किस भारतीय भारोत्तोलक ने आयोजित 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? मीराबाई चानू ने। हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 में 134 करोड़ रुपए शुद्ध लाभ दर्ज किया और अपना ग्राहक आधार 12 करोड़ से अधिक पार कर दिया है? तो IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक।
ग्राहम हाउसिंग फाइनेंस ने अपना प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है अर्जुन चौधरी को। न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष एवं मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में 5 साल के कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है? राजीव रंजन। बात करें ओपन एआई की। ओपन एआई ने किसे भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है? राघव गुप्ता। संयुक्त राष्ट्र महासभा 26 अगस्त 2025 को एआई के वैश्विक शासन को मजबूत करने के लिए कितनी ऐतिहासिक पहलें हाल में शुरू हुई हैं? तो वो है 2। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत अफ्रीका द्विपक्षीय व्यापार कितने अरब अमेरिकी डॉलर पर पार कर गया है? तो वो है विदेशी व्यापार, है ना। भारत अफ्रीका द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर को पार कर गया है, अमेरिकी डॉलर। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ज्यूरिख में जो है दूसरा स्थान हासिल किया। जम्मू और कश्मीर बैंक ने हाल ही में किसे अपना नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की है? एस कृष्णन। जापानी वाहन निर्माता सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने भारत में अगले 5 से 6 वर्षों तक कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो 70,000 करोड़ रुपए जापानी वाहन निर्माता सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन करेगी। 70,000 करोड़। भारत में हाल ही में रूस में बढ़ते भारतीय कामगारों की संख्या को देखते हुए नया महावाणिज्य दूतावास कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो ये टेरिनबर्ग में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत का पहला मेड इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा लॉन्च किया है। इसे किस कंपनी ने विकसित किया है? मारुति सुजुकी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग के चुनाव कराने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 324। हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय शिमला में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु वार्षिक बैंक समन्वय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है अशोक तिवारी ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के ऋण उपलब्ध कराने की समय सीमा को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो वो है 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 63 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की सहायता के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। हाल ही में स्पेसएक्स ने अपने पूर्ण रूप से पुनः प्रयोज्य लॉन्च सिस्टम स्टारशिप का कौन सा सफल परीक्षण प्रक्षेपण पूरा किया है? तो वह है 10वां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2025 के लिए गृहस्थियों की मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण कितने शहरों में शुरू किया है? तो वो है 19 शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के आवागमन परेशानी मुक्त बनाने के लिए नई यू स्पेशल बस सेवा किसने शुरू की? तो वो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। हाल ही में भारत और भूटान ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए? पशुधन विकास। हाल ही में भारत सरकार ने भारत और कनाडा के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त निर्देशक दिया है नियुक्त किया है। तो वो है कनाडा में भारत के पटनायक। हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों की सहायता के लिए किस पोर्टल पर समर्पित मॉड्यूल लॉन्च किया? उम्मीद पोर्टल। किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने ओडिशा में अगले वर्षों में एक नया एल्यूमीनियम स्मेल्टर और कोलकाता आधारित बिजली संयंत्र 30,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल क्लब ने गाथिया कप, स्वीडन डाना कप, डेनमार्क और नॉर्वे कप नॉर्वे जीतकर एक ही सीजन में यूरोपीय तिरहा अपने नाम किया है? तो वह मिनर्वा अकादमी फुटबॉल क्लब, मोहाली। गाथिया क्लब कहाँ पे? स्वीडन में, डाना कप डेनमार्क, नॉर्वे कप नॉर्वे में। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क छूट की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी? 31 दिसंबर 2025। कपास पर छूट 31 दिसंबर 2025। मिले मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? संजय सेठ, रक्षा राज्य मंत्री। मिले मेडिकॉन संजय सेठ कहाँ के रक्षा राज्य मंत्री?
भारत में किस तिथि को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? तो 29 अगस्त को 2025 को। भारत ने हाल ही में बायोई3 नीति अर्थव्यवस्था पर्यावरण रोजगार के तहत कौन सा नेटवर्क लॉन्च किया है, जिसपे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क।